हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्टूडेंट कुमार सिंह ब्लॉग्स पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एक कहानी को लेकर के आए हुए हैं जो हमको बहुत ही दिलचस्प लगा पढ़ने के बाद से। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो इस कहानी का नाम है तोड़ो नहीं जोड़ो। आप लोगों ने इस कहानी का जो नाम है इसे आप लोग पता लगा लीजिए किस के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बना रहे हैं। तो आप लोग इस कहानी को गौर से सुनिए और देखिए। शुरू करते हैं हम लोग। करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। तब कौशल के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। न्याय, प्रजावत्सल और धर्मपरायण थे। वे भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उनके राज्य में चारों ओर शांति थी, प्रजा खुशहाल थी। उनकी राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ लोगों को आने जाने वाले को तांता लगा रहता था। लोग प्रसेनजीत की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। वर्तमान अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को कौशल कहा जाता था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कौशल के प्रजा में हाहाकार मच गया। सभी लोग त्राही त्राही कर गांव से भाग भाग कर श्रावस्ती की तरफ आने लगे। घरें उजड़ने लगी। सभी लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि उन लोगों पे मौत का काली साया मंडरा रही हो। युवा, वृद्ध, नर नारी, धनी गरीब सभी त्रस्त थे। उनके भय का कारण था अंगुलीमाल नाम का डाकू। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी। जो भी उसके सामने आता था उसे मार डालता था। जब 1000 आदमियों को गिनना उसके लिए असंभव हो गया तो वो जिस व्यक्ति को मारता था उसका एक उंगली काटकर माला पिरोकर अपने गले में पहन लेता था। इसी के कारण उसका नाम अंगुलीमाल नाम पड़ गया। उसकी माला में रोज 2-4 उंगलियां की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों के लिए अंगुलीमाल यमदूत का पर्याय बन गया था। उसका नाम सुनते ही लोग बेहोश हो जाते थे। वह जिधर निकलता उधर चीख पुकार मच जाती। बच्चे, औरतें, बूढ़े और रोगी तक को वह नहीं छोड़ता था। वे सब हाथ जोड़कर प्राणों के भीख मांगते थे, फिर भी उन लोगों की वो नहीं सुनता था और उसकी हत्या कर देता था। राजा प्रसेनजीत अपनी प्रजा के भय से अत्यंत चिंतित थे। वे जिसे भी अंगुलीमाल को जीवित अथवा मृत पकड़ने के लिए आज्ञा देते वो वही अपना प्राण गवा बैठता था। सेना के कई दस्ते गए पर सभी वे व्यर्थ हो गए। हार कर वे अपने मंत्रियों के साथ अंगुलीमाल को जीवित अथवा मृत पकड़ने का योजना बना ही रहे थे। उसी समय राजगीर से घूमते फिरते गौतम बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। जब वे राजमहल पहुंचे तो प्रसेनजीत को चिंता मग्न पाया। चिंता का कारण पूछा पर उन्हें मालूम हुआ कि अंगुलीमाल नामक डाकू उनके राज्य भर में तहलका मचा रखा है। यह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करता है, फिर उसकी एक उंगली काटकर अपने माला में पिरो लेता है। असंख्य लोगों को पीड़ा को सुनकर गौतम बुद्ध का हृदय द्रवित हो गया, यानी कि पिघल गया। उन्होंने निश्चय किया कि जनता का आंसू पोंछने होंगे, उसका भय दूर करना होगा। बाद में उन्होंने प्रसेनजीत को ढाढ़स बढ़ाया और डाकू अंगुलीमाल को सही रास्ते पर लाने का निश्चय सुनाया। प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के निर्णय को सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और निवेदन किया, भगवान, आप अंगुलीमाल के पास न जाए तो अच्छा है। जब बड़े बड़े हथियार बंद सुरमा उनका सामना नहीं कर पाए तो आप निहत्थे जाकर उसका क्या बिगाड़ लेंगे। गौतम बुद्ध ने शांति से कहा, हिंसा से हिंसा नहीं जीती जा सकती। हिंसा पर विजय पाने की शक्ति अहिंसा में ही है। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। प्रसेनजीत और उनके मंत्री एवं सेनापति देखते रह गए। प्रसेनजीत के सामने वे वन की ओर आगे बढ़े, जहां उन दिनों अंगुलीमाल के होने की खबर थी। रास्ते में बढ़ते हुए वे सोचते जाते, जीवन में यूं ही बहुत कष्ट है, फिर भी लोग एक दूसरे को सताकर दुनिया को दुख क्यों बढ़ा रहे हैं। जिसने भी गौतम बुद्ध को वन में जाने से रुकना चाहा, वे कहते, उससे दैत्य से अकेला आदमी कैसे लड़ सकता है। शरीर से दुर्बल, शस्त्र विहीन, मन से शांत और स्वभाव में अहिंसक गौतम बुद्ध उस डाकू का मुकाबला कैसे करेंगे। ये ऐसा अक्सर होता है।
जिसके सामने अस्त्र शस्त्रों में सुसज्जित योद्धा भी टिक नहीं पाते। सबने भगवान बुद्ध से विनय की, महात्मन उधर ना जाए, उधर राक्षस अंगुलीमाल है। उसके चंगुल से आज तक कोई बचकर नहीं लौटा। बड़े बड़े सुरमा मारे गए। आप निहत्थे हैं, अकेले हैं, आप सामना कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध अभय मुद्रा में अपना हाथ सबकी ओर उठाते और धैर्य बांधकर आगे बढ़ जाते। उनके मन में बार बार विचार उठता, मनुष्य अपना दुख बढ़ाता क्यों जाता है? एक जीव दूसरे का सहायक न बनकर घातक क्यों बन जाता है? आदमी तक आदमी का शत्रु है, फिर प्राणी मात्रों में दुखों का अंत कैसे होगा? गौतम बुद्ध यह मन में विचार करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ठहरो की कड़कड़ाती हुई आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। वे रुक गए। सामने कुछ दूरी पर भयंकर आकृति खड़ी थी। पत्थर सा चेहरा, अंगारों सी आंखें और पहाड़ सा शरीर। साधारण आदमी को तो देख कर हिंगी बंध जाती। अंगुलीमाल के गले में अंगुलियों की माला को देखकर बुद्ध तत्काल समझ गए कि यही अंगुलीमाल है। गौतम बुद्ध की ओर तीर साधते हुए दोबारा गरजा, ठहर जाओ। किंतु बुद्ध शांत, निर्भीक और प्रसन्न मुद्रा में उनकी ओर बढ़ते गए। उनकी आंखों में करुणा की गंगा बह रही थी। मुखमंडल पर शांति का प्रकाश फैल रहा था। अब अंगुलीमाल को चौंकने की बारी थी। यह उसका पहला अनुभव था। पहली बार वह निहत्था आदमी उसकी ओर निर्भीक होकर बढ़ता आ रहा था, और कुछ हुआ ही न हो, कुछ देखा ही नहीं हो। आत्मविश्वास से एक एक कदम बढ़ाते हुए अंगुलीमाल के सामने आकर गौतम बुद्ध खड़े हो गए। फिर अंगुलीमाल के सामने आकर टकटकी लगाकर उन्हें देखने लगा। उन्हीं आंखों से स्नेह, चेहरे के प्रकाश और व्यक्तित्व का निर्भीकता ने अंगुलीमाल पर कुछ ऐसा जादू किया कि उसका धनुष बाण हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। बुद्ध ने अभय मुद्रा में हाथ उठाकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मुझे ठहरने के कह रहे थे, तुम भी तो ठहरो। अंगुलीमाल ने अपने को संभाला और बोला, क्यों, क्या हुआ है मुझे? तुम वापस चले जाओ, अन्यथा मुझे मार डालोगे, है ना? तभी तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें भी ठहरना है और समाज में वापस आना है। हिंसा के स्थान पर अहिंसा, घृणा के स्थान पर प्रेम और हत्या के स्थान पर परोपकार को अपनाना है। अंगुलीमाल, ठहरो, मेरे पास आओ। अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। बुद्ध ने कहा, भाई, मेरा एक काम कर दो। मुझे उस पेड़ की कुछ पत्तियां चाहिए, तुम तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल ने हाथ उठाकर एक टहनी तोड़ कर बुद्ध की ओर बढ़ा दी। टहनी में अनेक पत्तियां लगी थी। ठीक है, अब एक काम और कर दो, बुद्ध ने कहा। इस टहनी को पेड़ को जिस भाग से तोड़े हो, फिर वहीं पे इसको जोड़ दो। अंगुलीमाल ठठाकर हंसा और बोला, भला यह कैसे हो सकता है? जो टूट गया वह कैसे जुड़ सकता है? इस पे भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोले, भाई, जब तुम जानते हो कि जो टूट गया वह जुटता नहीं, तो तुमको यह भी मालूम होगा कि जिन निर्दोष व्यक्तियों को तुम मार डालते हो वो जीवित नहीं हो सकते। जब मरने वालों को तुम जिला नहीं सकोगे तो लोगों को मारते क्यों हो? इससे तुमको क्या मिलता है? इस तरह लोगों में दहशत क्यों फैलाते हो? बच्चों को अनाथ क्यों बनाते हो? स्त्रियों को विधवा क्यों बनाते हो? माता पिता को पुत्रहीन क्यों करते हो? यह मारकाट, यह आतंक, ये सब तोड़ना ही तो है। जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। गौतम बुद्ध ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा, उठाकर गले लगाया और उसको साथ लेकर आगे बढ़ गए। आगे आगे गौतम बुद्ध और पीछे पीछे अंगुलीमाल। राजा और प्रजा दोनों ही दृश्य की आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तो इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब किसी काम को हम कर नहीं सकते उसको दूसरों को करने से नहीं रोकना चाहिए। ये आप इस कहानी से सीख ले सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ टुनटुन कुमार सिंह ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद।